Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की चटपटी कहानी है विधवा का साथी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुधा चुपचाप बैठी थी। हाथ में नितिन का पत्र था। नितिन ने उसे आई लव यू लिखा था और ये भी लिखा था कि वो उसे उसके सभी गम और खुशी के साथ अपनाना चाहता है। अगर सुधा का जवाब भी हाँ है तो वो उसे एक पहर के बाद मिलना चाहता है। वो उसका इंतजार करेगा। सुधा एक विधवा थी। उसने अब तक अपनी जिंदगी घर के लिए सौंप दी थी। सास ससुर और देवर ननन को सब दिया था जो उसके पति को देना चाहिए था। लेकिन कुछ वक्त के बाद देवर की शादी हो गई और वो अलग रहने लगा। ननन की भी शादी हो गई और उसने अपनी भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सास ससुर का भी देहांत हो गया और उसे लगभग 1 वर्ष हो गया था। अब वो बिल्कुल अकेली थी। शादी के 1 वर्ष के बाद ही पति का निधन हो गया था। लेकिन पिछले 20 सालों से सुधा ही घर की भागदौड़ संभाल रही थी। नितिन उसके ही ऑफिस में काम करता था। वो उस कंपनी का सीईओ था और सुधा उसकी सचिव थी। उसे पता भी नहीं चला था कि कब नितिन उसका मित्र और फिर कुछ और बन गया। उसे एहसास हो गया था कि नितिन उसके बारे में क्या सोचता है, पर वो हमेशा बचने की कोशिश करती थी। नितिन की आंखों में झलकते प्रेम से ऐसा नहीं था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे नितिन के साथ वक्त बिताना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। नितिन ने बताया था कि वो अकेला है, उसका कोई नहीं है। सुधा भी उसे पसंद करती थी और शायद उसे प्रेम भी था, पर स्वीकारने से डरती थी। लोक लाज का भय जो था उसे। पर आज ये पत्र पढ़कर उसका प्रेम हिलोरे मारने लगा था। उसे वो एहसास नितिन की तरफ धकेल रहा था और उसका दिमाग कह रहा था कि भूल जा समाज को और अपना जीवन उसके साथ जी जो इतना प्रेम करता है। बहुत सोचने के बाद वो उठी, आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या वो इस उम्र में भी इतना प्रेम पाने के योग्य है? उसके दिल ने हाँ कहा। वो सालों बाद नितिन को सोचकर फिर शर्माई और जैसे उसके दिल ने कहा, प्रेम है तो स्वीकार कर, छोड़ दे संसार की फिक्र। उसने मुंह धोया और बहुत अच्छे से तैयार हुई और खुद से बोली, आज से खुद के लिए और प्रेम के लिए, नितिन के लिए वो दोबारा जिएगी। उसने पर्स टांगा और निकल पड़ी प्रेम की राह पर, प्रेम के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चटपटी कहानी, वो भी विधवा की और विधवा के साथी की। आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्यार करने वाला है तो बिना संकोच के स्वीकार करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए और सुनते रहिए मेरी कहानी, चटपटी बातें और वो भी चटपटे अंदाज में। मैं आती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइसोसिटी पर।